अरे बड़ी बड़ा तैराक है यार। कहते हैं ना सरकार कि इधर यदि ध्यान दिया जाए और इन नन्हे बच्चों को यदि बराबरी का मैदान दे दिया जाए तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग यही मारेंगे। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे नहाने क्यों आए? गंदा पानी भी है, क्यों यहाँ पे आया था नहाने के लिए? अच्छा लगता है बाहर में नहाना क्या? भी ऐसा नहीं होता है कि कोई विधायक का बेटा इस प्रकार के तालाब में आकर के नहाए, कोई मंत्री का बेटा इस प्रकार के तालाब में आकर के नहाए, कोई सांसद का बेटा इस प्रकार के तालाब में आकर के नहाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ नहीं मिलता है हमको सरकार की तरफ से। आखिर कौन समझेगा इनका दर्द? कि 5 मिनट पहले हम भी यहीं से नहा के गए। अभी यहीं नहाए? हाँ हाँ, अभी हम गए। अच्छा, यहाँ कितने लोग डेली नहाते होंगे? डेली लोग कम से कम तो 50-60 आदमी रोज नहाते हैं यहाँ पे। 50-60 आदमी रोज नहाते हैं और यहाँ पे सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे छोटा सा पानी का अड्डा बना हुआ है, मतलब कि ये बना हुआ है पानी ठहरने जैसा, और यहाँ पे बना हुआ है सीढ़ी ताकि लोग नहा सके। और हमारे साथ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बहुत सारे यहाँ पे हैं। अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल गए। ये सारे बच्चे जो है बहुत ही मस्ती से यहाँ पे नहा रहे थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं वो इसी क्षेत्र के हैं। अभी हम झारखंड के जमुआ प्रखंड के लताकी में हैं। आपका क्या नाम हुआ बाबू? प्रीतम। कौन गांव से हो तुम? लतकी। लतकी से? लतकी की लताकी? लताकी। लताकी है ना। क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्रीकांत कुमार। कौन क्लास में पढ़ता है? 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ता है ना। इधर आ जाओ। यहाँ पे नहा रहा था, पूरा मजा आ रहा है। पूरा मजा आता है। कौन स्कूल में पढ़ रहा है बाबू तुम? जमुआ इंपीरियल स्कूल में। जमुआ का इंपीरियल स्कूल में पढ़ता है। तुम कौन क्लास में? चौथा। कहाँ पर? मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल का बच्चा है ये। मिडिल स्कूल कहाँ? चौक पर। चौक पर है ना। तुम्हारा नाम क्या हुआ? श्रीतम हजरा। कहाँ पर पढ़ता है अभी तुम? बाहर में पढ़ते हैं, यहाँ नानी घर है। नानी घर अभी आया हुआ है। अरे छोटू सुनो सुनो, नानी घर आया हुआ है। नानी घर कहाँ है? यही लताकी। लताकी है नानी घर। आ जाओ बाबू, आओ। अरे आओ रे आओ, हम लोग भी नहाते थे। देखिए बात क्या है ना कि बच्चे में बहुत शौक होता है इस प्रकार के, जहाँ भी पानी मिलता है वहाँ पे नहाने का, खेलने का, खेल कूद करके मस्ती करने का जो है बहुत मन होता है। लेकिन आखिर क्या है, ये बच्चों का जुनून को दिखाने का प्रयास हम लोग करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? रंजीत हाजरा। रंजीत हाजरा जी। कहाँ पे आप पढ़ते हैं? लताकी स्कूल में। लताकी कौन सा स्कूल? चौक। चौक पर जो मिडिल स्कूल है उसमें। चलिए, ये छोटू हमारे पास है। क्या छोटू, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पवन कुमार। पवन कुमार जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? तीसरा क्लास में हो ना। हाँ। कहाँ पर? वही यहाँ चौक पर। चौक पर मिडिल स्कूल में। मतलब कि आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, अभी हम लोग बात करेंगे, अभी खेलेंगे यार मस्ती से। यहाँ पे आप देखें कि एक जो है मिडिल स्कूल में, और आप कौन से बोले? डीएवी में पढ़ते। मतलब एक इंपीरियल का है और एक डीएवी का है, बाकी जो 3 है वो मिडिल स्कूल का है। हमारा यहाँ पे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि काश झारखंड में भी वो शिक्षा व्यवस्था हो जाए। शिक्षा का जो व्यवस्था है किस प्रकार से चरमराया हुआ है ये सभी को पता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं स्कूल से आने के बाद इस प्रकार से खेलने का काम करते हैं, क्योंकि खेलना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे जितना खेलेंगे उतना मज़े से उसका शारीरिक विकास भी होगा, है ना छोटू? खेलते हो पूरा कि नहीं? हाँ। यहाँ तो पूरा अभी तैर रहा है। तैरने जानता है? इसमें तैर लेगा? तैरने जानते हो कि नहीं? नहीं जान रहे हो? अरे भाई, नहीं तैरने जान रहा फिर भी कूद जा रहा है। कौन तैरने जान रहा है जी चारों में से? हाँ। देखो, ये जान रहा है, वो जान रहा है, तुम भी जान रहा है। हाँ। अच्छा, कितना तैर लेते हो? कितना 1 घंटा तैर लोगे? हाँ, तालाब बड़ा सा रहेगा यदि तो बड़ा सा तालाब में पार हो जाएगा जी। हाँ। हाँ। अरे बड़ी बड़ा तैराक है यार। कहते हैं ना सरकार कि इधर यदि ध्यान दिया जाए और इन नन्हे बच्चों को यदि बराबरी का मैदान दे दिया जाए तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग यही मारेंगे। लेकिन होता क्या है, गरीब गरीब रह जाते हैं और अमीर बनते हुए चले जाते हैं। काश ऐसा होता, इन सारे बच्चों को भी उस तरह से मौका मिलता, अपने कला को दिखाने का अवसर मिलता, तो शायद ये बच्चे कहीं भी बड़ा से बड़ा मेडल लेकर के आ सकते हैं। क्या छोटू, इतना तुम टैलेंटेड हो, यहाँ पे भी पूरा कूद रहा था। मजा आता है नहाने में ना? हाँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई वगैरह होता है कि नहीं? होता है। आज स्कूल था कि नहीं? था। गया था स्कूल? नहीं गया आज। काहे नहीं गया बाबू? वैसे। अच्छा वैसे, चलो कोई बात नहीं है। तुम गया था स्कूल पढ़ने? नहीं। आज तुम भी नहीं गया? अरे यार, ये सब जो है टाइम पास कर दिया। काहे नहीं गया था बाबू पढ़ने? नहीं। देखो, खेलने के लिए।
घर में काम था। हाँ। चलिए क्या करेंगे, ये सारे बच्चे जो हैं घर का काम भी देखते हैं। क्या तुम्हारा स्कूल आज चालू था? चालू था। इंपेरियल में तुम ही पढ़ते हो? हाँ। इंपेरियल में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है क्या? पढ़ाई होता है सबसे पूरा? अच्छा, पूरा हाँ, लीड बाय पढ़ाई होता है। लीड बाय। तो कैसा लगता है, पढ़ने में मजा आता है? लगता है। हैं? अच्छा लगता है। सरकारी स्कूल में कभी पढ़े हो कि नहीं? पढ़े नहीं है पहले। कभी नहीं, शुरू से लेकर के वही हो जी? पढ़ते थे पहले, अभी अच्छा, इंपेरियल में हो और यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से मस्ती कर रहे हो, बदमाशी भी करते हो कि नहीं? नहीं करते नहीं हैं। बदमाशी करता है? अरे ये बच्चा बदमाशी नहीं करता है, लेकिन क्या कहें, बस यही इस बच्चों के साथ में आ करके बहुत अच्छा लगा। सारे लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से नहा रहे थे। इन सारे लोगों को देखने के बाद हमको भी बचपन आ जाता है, और बचपन में जिस प्रकार से हम लोग भी खेला करते थे, कूदा करते थे, थोड़ा बदमाशी करते थे, शरारती करते थे, क्या जी बढ़िया लगता है ना? हाँ। खेलने में पूरा मजा आता है ना? हाँ। अच्छा, और क्या क्या तुम लोग खेलते हो ये बताओ, तुम कौन सी खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल। तैरने तो पूरा जानता होगा तैरने? हम नहीं जानते। नहीं जान रहा, फिर भी कूद रहा है नहीं? अच्छा, हाँ। ये गहरा नहीं है इसीलिए पूरा कूद रहा था ना? हाँ, अच्छा, खेलने और कौन सा खेल जानते हो तुम? जो जो खेल होता है, वॉलीबॉल हो गया। हाँ, सब कुछ खेलता होगा। अच्छा, हाँ। डीएवी कहाँ का डीएवी में पढ़ते हो? जमशेदपुर तरफ। जमशेदपुर में? अरे वाह, जमशेदपुर में ये लड़का पढ़ता है, लेकिन इतना टैलेंटेड है। क्या बाबू तुम्हारा जो है, अभी तुम तैर रहा था, तैरने में मजा आता है कि नहीं? बड़ा तालाब में तैर लेगा? तैर ली। अच्छा, तुम जहाँ पढ़ता है वहाँ पढ़ाई होता है बढ़िया से? हाँ। बढ़िया से? हाँ। अरे वाह, क्या हम इस बच्चा से पूछे? वैसे क्वेश्चन तो हम कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये बच्चे अभी खेल रहे थे और खेलते समय कहते हैं कि एक समय में एक काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये सारे बच्चे अभी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे थे। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे नहाने क्यों आए? गंदा पानी भी है, क्यों यहाँ पे आया था नहाने के लिए? अच्छा लगता है बाहर में नहाना क्या? हाँ, क्यों आया था बाबू? ऐसा ही शौक से। शौक से? हाँ। मजा लगता है नहीं? हाँ। चलिए, शौक बहुत अच्छा होता है और शौक से नहाना भी चाहिए, लेकिन बात यही है कि ये सारे बच्चे बाहर में नहा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई विधायक का बेटा इस प्रकार के तालाब में आकर के नहाए, कोई मंत्री का बेटा इस प्रकार के तालाब में आकर के नहाए, कोई सांसद का बेटा इस प्रकार के तालाब में आकर के नहाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये निम्न वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए। लेकिन क्यों ना एक प्रयास किया जाए कि झारखंड के वैसे लोग जो मिडिल क्लास या फिर नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी मदद किया जाए, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, इनके भी कंधे को मजबूत करने का प्रयास किया जाए, इनके भी कंधे को मजबूत करने का प्रयास किया जाए और सपोर्ट किया जाए सारे लोगों को, ताकि झारखंड का भी विकास हो सके। और कहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, तब तक समाज का और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो हम सभी का प्रयास है कि नीचे स्तर से इन सारे लोगों को भी बढ़ावा मिले, इन सारे लोगों के साथ भी खड़ा रहा जाए, तो क्यों ना एक समाज और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। सफर नया भारत से आप देख रहे थे, ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे। क्या बोले चाची? घर में व्यवस्था नहीं है तो कैसे बच्चा लोग नहाएंगे? चाची का दुख और दर्द आखिर कौन समझ सकता है। चाची बोल रही है कि घर में व्यवस्था नहीं है, तो आखिर कैसे नहीं बच्चे यहाँ पे नहाएंगे। और बात सही है, सरकार सिर्फ कहने का कह देता है कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार है, डीप बोरिंग नहीं है तो हम लोग बच्चा कैसे नहाएंगे? गंदा में नहीं नहाएंगे। अच्छा, तो घर तरफ चापाकल वगैरह भी नहीं है? एगो चापाकल है, उसमें खराब हो जाते हैं, पिटीशन देते हैं, वो लोग नहीं बना देते हैं, तो क्या करें? अच्छा, आप भी कुआं यहाँ में पे बहुत आए हुए हैं, ये यहाँ पे धो रहे हैं बर्तन अभी। चाची क्या कहिएगा, आपके तरफ में पानी का उतना सुविधा नहीं है, नहीं। चापाकल वगैरह भी नहीं है, नहीं। इसीलिए इस तरह का जो यहाँ पे नहाने का जरूरत पड़ जाता है ना? हाँ, और क्या क्या दिक्कत आप लोग को है अभी? सब चीज का दिक्कत है, क्या बताएं? सब चीज ऐसा का तो- दिक्कत है। एक ही ऐसा तो शब्दों में इतिहास नहीं चाची ने होगा। सारा जवाब दे दिया कि सब चीज का दिक्कत है। आखिर कब तक ये सारे लोग दिक्कतों का सामना करते रहेंगे? कब तक परेशानियों में जिएंगे जिंदगी? क्यों ना एक प्रयास किया जाए बदलने का। चाची, और कुछ आप लोग को सुविधा सरकार के तरफ से मिलता है या नहीं? कुछ नहीं मिलता है हमको सरकार की तरफ से। आखिर कौन समझेगा इनका दर्द? सिर्फ यही नहीं, समाज में इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी। ऐसा तो देहात में फायदा नहीं हुआ है, जी। तो कैसे हम लोग जिएंगे? अच्छा, अभी आप काम करके आ रहे हैं कहीं से ना? हाँ, गेहूं लगाए हैं तो। अच्छा, वही। गेहूं लगाए, वही देखने आए थे हाँ कि वहीं देखते हैं काम भी करते हैं? हाँ। क्या करेंगे चाची? और चाची के जैसा जिनके आंखों में एक उम्मीद है
जिनको लगता है कि शायद कोई सरकार ऐसा आए, कोई मंत्री विधायक ऐसा आए जो हमारे कदमों को बेहतर बनाने के तरफ ले चले, एक अच्छे राहों की ओर ले चले, हमारा भी विकास हो, हम भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिएं। हर कोई चाहता है कि हमारा भी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर हो, लेकिन पता नहीं जो वोट दे करके सरकार बनाती है, वोट दे करके उसको जिताती है, जो गरीबों का सरकार होता है, लेकिन जीत जाने के बाद गरीब कहाँ चला जाता है इसका कोई गारंटी नहीं होता है। चाची, हाँ, सरकार अपना झोलिया भरने लगा है ना। आप वोट दिए थे, जिताए थे, लेकिन आपके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, आवास वगैरह मिला है कि नहीं? नहीं, कब्बे मिले हैं, हो गए हैं 18 साल हो गए हैं। 18 साल पहले। हाँ, और अभी तक ले आवास नहीं दिए हैं। अच्छा, पानी वगैरह का कितना दिक्कत होता होगा गांव में? पानी में बहुत दिक्कत होता है। एगो चापाकल है, यदि 10 घर का है, खराब हो जाते हैं तो वो भी में दिक्कत होता है। सारे लोग को परेशानी होता होगा। सबको परेशानी है। कुआं है तो ये बच्चा नहीं लोग झीक पाते हैं। बच्चा लोग क्या करेगा, मजबूरी है, और मजबूरी कहते हैं कि मजबूरी आदमी को कुछ भी करा देता है। जिसके पास मजबूरी है वो कुछ भी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। चाची यहाँ पे बर्तन धोने आए, अब कल्पना करिए ना, आखिर इनके पास कोई सुविधा होता तो आखिर ये जो नदी सा बहा हुआ है पतला सा, इसमें भी गंदा पानी है, आखिर यहाँ क्यों कोई नहाता, क्यों कोई बर्तन धोता? लेकिन मजबूरी है, और मजबूरी बस ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए। वैसे लोग, समाज सेवी लोग जो कहते हैं हम समाज का सेवा करते हैं, अरे इन लोगों का सेवा तो करिए। ये सारे लोगों का यदि सेवा हो जाए, ये सारे लोगों के लिए कुछ काम हो जाए, तो हमारा समाज आने वाले दिनों में बेहतर बन सकता है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब ये सारे लोग जो हैं, इनके आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया जाएगा, इनके लिए कुछ काम किया जाएगा, इनके लिए कोई योजना लाया जाएगा। जैसा कि चाची ने बताया कि चापाकल का व्यवस्था नहीं है, एक चापाकल है, खराब हो जाता है, सारे लोग को परेशानी होता है। क्यों नहीं प्रयास किया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाची, एक चीज और पूछेंगे कि आप लोग का पीने का वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो जाता होगा, खराब होता होगा? होता है, बहुत दिक्कत होता अच्छा, आप एक युवा हैं, है ना, पढ़े लिखे लग रहे हैं कि ये पढ़ते भी होंगे। क्या कहिएगा जी, सरकार को हम लोग जिताते हैं, सारे लोगों का वोट जाता है, सरकार जीतती है, उसके बाद काम नहीं करता है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा से काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? हम इसको क्या बोले, अगर सरकार को इतना मतलब गरीब पे दया आता तो ऐसा थोड़ी ना करता। उन लोग को सिर्फ है कि वोट दिए हम लोग, वोट के टाइम में वो कुछ भी आके बोलेगा कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वोट दे जाने के बाद कहाँ है गरीब, कहाँ कौन? कहते हैं कि सिर्फ बराबरी का मैदान दे दीजिए। ये सारे जो छोटे नन्हे मुन्ने गांव से निकले हुए बच्चे हैं, यही सबसे बड़ा छलांग लगाएंगे, लेकिन बराबरी का मैदान देगा कौन? मैदान सिर्फ उसी के लिए होता है जो बड़े तबके के हैं, मैदान सिर्फ उसी के लिए होता है जो बड़े हैं, ऊंचे हैं, अमीर हैं, जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, उनके लिए होता है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीब सिर्फ गरीब रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गांव का विकास वाकई में होना चाहिए? होना चाहिए, तो जरूरी है। अच्छा, अभी हम देखें कि ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे नहा रहे थे, तो सुविधा गांव में नहीं होगा तभी नहा रहे होंगे। अभी 5 मिनट पहले हम भी यहीं से नहा के गए। अभी यहीं नहाए? हाँ, अभी हम गए। अच्छा, यहाँ कितने लोग डेली नहाते होंगे? डेली लोग कम से कम तो 50-60 आदमी रोज नहाते हैं यहाँ पे। 50-60 आदमी रोज नहाते हैं, और यहाँ पे गांव का आधा आदमी लगभग यहाँ नहाते हैं। बस सोच सकते हैं एक व्यवस्था किया जाए, एक ऐसा चीज जो समाज को बेहतर बनाने में काम आ सके, समाज के सारे लोगों को फायदा हो सके, क्यों नहीं प्रयास किया जाता है? बस यही हमारा प्रयास है कि शायद से ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच जाए, तो इस गरीबों के लिए भी कुछ हो जाए, ये असहायों के लिए भी कुछ हो जाए, जो मजबूरी में जिंदगी जी रहे हैं उसके लिए भी कुछ हो जाए। ये प्रयास हम सभी को मिल करके करना होगा, और क्यों नहीं इन सारे युवाओं के कंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आने वाले दिन में यही अपने समाज के निर्माता होंगे। तो बस एक छोटा सा प्रयास था इन सारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। चाची हमारा यहाँ पे आई, और चाची का भी मजबूरी को हमने सुनने का प्रयास किया, लेकिन जनप्रतिनिधि और जितने भी पदाधिकारी हैं, यदि उन लोगों के द्वारा सही से प्रयास किया जाए तो ये बेहतर हो सकता है, और समाज का निर्माण भी हो सकता है, गांव और गरीब का उत्थान भी हो सकता है। सफर नया भारत से एक नए झारखंड की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ
मैं आनंद आर्या, जय हिंद, वंदे मातरम।